बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 20, 21, 22 पर बोलने का अवसर प्रदान करा। माननीय बामनवास से आई हुई हमारी विधायक महोदय को मैं कहना चाहूँगी कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आज जो हमारे यहाँ पर चर्चा चल रही है और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है शिक्षा के ऊपर, जिस पर हमें पॉजिटिवली चर्चा करनी चाहिए थी। आप जब बोल रहे थे तो हम भी सुन रहे थे आपकी बात। कोई बीच में नहीं बोलेगा। और आपने कहा कि ध्यान से सुनो और जवाब दो, तो हम सब मिलकर सरकार की तरफ से आपको जवाब दे रहे हैं बात का। माननीय सभापति महोदय, चर्चा तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। माननीय विधायक बोल रहे थे कि किस तरीके से हमारी सरकार ने पिछले 1.5 साल में क्या नहीं किया। हमारी सरकार ने आकर एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करने का और योजनागत तरीके से वापस हम उनको चालू करेंगे। ये जो निर्णय है इसका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि जब बिना सोचे समझे हिंदी मीडियम स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया था तो वो बच्चे हमारे पास आते थे, वो बच्चे हमें ये कहते थे कि अब हम लोगों ने बचपन से हर पढ़ाई हिंदी में लिखी है, हिंदी में करी है, सडनली अगर इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हमारे को इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे तो हम कैसे अपने पेपर्स को लिख पाएंगे। सभापति महोदय, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चैलेंजेस होते हैं इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में भी शिफ्ट होने के और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में भी। पर सडनली उसी स्कूल को इन लोगों ने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करा कि नहीं, हम इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को। सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन बिना सोचे समझे किया हुआ फैसला था। ऐसा फैसला आपकी सरकार ने लिया है। और वहीं हमारी सरकार ने जब से वो आए हैं उन्होंने निरंतर ये प्रयास करा है कि हमारी शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके से बेहतर हो सके, जिसमें उन्होंने इस बार करीबन 50 प्राथमिक विद्यालयों को 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेडेशन करने का काम हमारी सरकार ने करा है। माननीय विधायक महोदय, आप हमारी बातें नहीं सुनेंगी तो हम आपकी बातों को कैसे सुनेंगे। इतना तर्क आपने दिया कि हमारे यहाँ पर लोग आपकी बातें नहीं सुन रहे और आप हमारी बातों को महत्व नहीं दे रहे। आप भी विराजें और बात को सुने। हमारी सरकार नहीं, मैं तो आपको आप चर्चा कर रहे थे इसलिए मैं आपकी बात पे, हमारी सरकार ने इस बार के बजट में जो कौशल केंद्रों की घोषणा की है, मैं उसका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। लेकिन उसके साथ मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम जब विद्यालयों में जाते हैं और जब बच्चे पढ़ाई कर और पास होते हैं, 12th हो गया, बीकॉम हो गया, महाविद्यालय से भी निकलते हैं, तो बीकॉम करने के बाद किस फील्ड में उसको जाना चाहिए ये कितनी बार अनक्लियर होता है, कितनी बार नहीं पता पड़ता कि उनको क्या जाना। अगर हम लोग इसके अंदर स्कूल शिक्षा से, भली 9th से या 11th से, और कॉलेजेस के अंदर भी एक साथ में स्किल डेवलपमेंट का भी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करें, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को ये बेनिफिट होगा कि वो ये तय कर सकते हैं कि उनको किस फील्ड के अंदर जाना है। कौशल विकास की बात हम लोग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि विकसित भारत में स्वरोजगार के लिए, हमारे स्वावलंबी होने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को भी उतना ही डेवलप करें जितना हम लोग अपनी पढ़ाई पे महत्व देते हैं। एक बहुत अच्छी बात किसी ने मुझे कही थी कि पढ़ाई के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और ये स्किल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उस पैशन को निखार सकता है। अगर किसी बच्ची का आर्ट में बहुत अच्छा हाथ है, वो बहुत अच्छे से स्केचिंग करना चाहती है, तो उस स्किल को डेवलप करने के लिए सब्जेक्ट अगर इंट्रोड्यूस करा जाए तो उसको पता है कि बीकॉम तो करना ही है, जो पारंपरिक शिक्षा है वो तो उसको लेनी है, लेकिन उसके साथ इस स्किल डेवलपमेंट से वो अपनी दिशा, अपने करियर को, अपने आने वाले समय को बहुत अच्छे से तय कर सकते हैं। तो इस विषय पे जरूर सरकार को सोचना चाहिए। इसके साथ साथ जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं हम लोग इसमें हल कर पाएंगे। या कहीं भी विदेश में जाते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करी जाती है, लेकिन राजस्थान में हमारे यहाँ पर भी आज भी कृषि के, क्योंकि सब्जेक्ट्स के अभाव में बच्चे उसको पढ़ नहीं पाते और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी चाहिए जिस तरीके से वो ला सकें वो कहीं ना कहीं अभाव है। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग
रखना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र के अंदर एक कृषि महाविद्यालय खोला जाए और साथ ही साथ हमारे जो ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी स्किल डेवलपमेंट के लिए और जो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है वो इंट्रोड्यूस ज़रूर करा जाए। इसके साथ साथ आयुर्वेद पर हमारे यहाँ पर आजकल बहुत बड़ा फोकस है कि आयुर्वेद चिकित्सा एक रूप में जो कह सकते हैं कि पंचायतों में लोगों को बहुत ज़्यादा उन पे भरोसा भी होता है। तो मैं आपके माध्यम से एक आयुर्वेद महाविद्यालय के लिए भी मेरे क्षेत्र में मांग रखना चाहूँगी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर क्योंकि राजसमंद विधानसभा जिला मुख्यालय भी है और हमारे यहाँ पर एक लॉ कॉलेज की बहुत कमी है, जो क्यों बच्चों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है और जो बच्चे नहीं सक्षम हैं वो बच्चों को ड्रॉप करनी पड़ती है इस सोच को कि वे भी लॉ कर सकें। तो एक लॉ कॉलेज की भी मैं आपके माध्यम से डिमांड करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पर SRK कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज है और जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। साइंस में, आर्ट्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर वो सब्जेक्ट्स की सूची, क्योंकि समय आपने कहा कि निर्धारित पर ही बोलिए, तो मैं उसको टेबल करना चाहूंगी कि किन किन सब्जेक्ट्स की हमें SRK कॉलेज में जरूरत है। और मंत्री महोदय बैठे हैं और ये हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं और इनका दिल भी बहुत बड़ा है, तो मुझे यकीन है कि ये जरूर से हमारे राजसमंद के अंदर अपने नेतृत्व में कॉलेजेस की घोषणा मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर जरूर कराएंगे। इसके साथ साथ स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में भी क्योंकि 50 प्राथमिक विद्यालय और 100 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा और इसके साथ साथ नवीन विद्यालयों को बनाने की भी बात रखी गई है, तो उसकी भी एक सूची मैं टेबल करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर इतने सारे क्षेत्र हैं, इतने सारे स्कूल्स हैं जिसकी हालत जर्जर हो रही है। लेकिन आज आपके माध्यम से वो तो टेबल मैं करूँगी, लेकिन आपके माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कितनी बार हमारे पास बहुत भामाशाह आते हैं, गाँव से निकल कर वो बड़े शहरों में हैं, लेकिन वे अपने गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं और जब कुछ करने की बात आती है तो शिक्षा को वो एक महत्व देते हैं कि हम शिक्षा के उसमें कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर जब वो अपनी निजी ज़मीन हम लोगों को देते हैं, जब वो निजी ज़मीन को डोनेट करते हैं, तो उसमें ये प्रावधान तो है कि MP लैड से पैसे लग सकते हैं उस पर, लेकिन MLA लैड से हम उस प्राइवेट ज़मीन जो कि पंचायत को दे चुके वो प्रावधान नहीं है। तो वो भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि उस प्रावधान को आप इसमें इंक्लूड कराएं ताकि MLA लैड भी अपना पैसा उसमें लगा सकें। इसके साथ साथ रिपेयर और मेंटेनेंस की हम बात करते हैं कि कक्षाओं की जो जर्जर हालत है, हम जब कभी भी गांव में जाते हैं और हम लोगों को मांगी जाती है कि हमें कक्ष की कमी है, तो हम लोग अपने MLA लैड से 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख में एक कक्षा बना सकते। लेकिन अगर रिपेयर मेंटेनेंस भी हमें अलाउ करा जाए कि उस स्कूल को हम रिपेयर मेंटेनेंस, तो जो इंक्लूडेड जो कक्षा है जो यूज नहीं हो पा रही है क्योंकि पानी गिरता है या किसी भी वजह से, तो उनको भी आप MLA लैड के अंदर सम्मिलित करें। इसके साथ साथ अलाउड अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन जो MLA से बनी हुई क्लासरूम से उसी पे कर सकते हैं जो दूसरे बनाते हैं। विधायक महोदय, आप तो मेरे पड़ोसी भी हैं, 2 मिनट मुझे संक्षिप्त में समापन तो करने दीजिए। सभापति महोदय, समापन करने दीजिए। मैं मैंने अपनी सारे गाँव को टेबल करने के लिए ऑलरेडी बोला है सभापति महोदय। अंत में मैं हमारे भजन लाल जी की सरकार के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी। हमारी सरकार के शासन में उज्जवल भविष्य बच्चों का तय होगा, पोषक भोजन, श्रेष्ठ शिक्षा और बेहतरीन विद्यालय होगा।